अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मैंने आपको ये बताया, जब भी प्लांट की बॉडी में पॉलिनेशन होगी, जब भी प्लांट की बॉडी में उसका मेल पार्ट में मौजूद जो स्पर्म है, इस ओवरी के अंदर मौजूद जो एग सेल है, जब उसके साथ आकर फ्यूज होगा, तो इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर हमें मुख्तलिफ सेल्स मिलते हैं। लास्ट टाइम हमने इसको काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 सेल्स मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपको मिलते हैं। इसमें सस्पेंसरी सेल्स होते हैं, एंटीपोडल सेल्स होते हैं, और डिप्लॉयड न्यूक्लियर सेल है और एक्स सेल मौजूद है। सही है, एंटीपोडल सेल और सस्पेंसरी सेल, एक्स सेल, डिप्लॉयड न्यूक्लियर सेल, ये सब इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, मौजूद है। अब होता क्या है, जैसे ही पॉलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पर रुकता है, तो उससे पॉलन ट्यूब डेवलप होकर आपके पास इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर इस पोर्शन तक पहुंच जाएगी, फाइटोप्लाज्म तक पहुंच जाएगा, और उसमें जो स्पर्म है वो आहिस्ते आहिस्ते ट्रैवल करते हुए यहाँ पर अंदर दाखिल हो जाएगा इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर। अब यहाँ पर क्या है, एक स्पर्म फ्यूज होगा किसके साथ? एग सेल के साथ, और पॉलिनेशन हुई, पॉलिनेशन के बाद जब फ्यूजन हो गई तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास फर्टिलाइजेशन हो गई। क्या हो गई? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में होगा क्या, एग सेल जब स्पर्म के साथ फ्यूज होगा तो बन जाएगा जाइगोट। एग सेल क्या है? हैप्लॉइड। स्पर्म क्या है? हैप्लॉइड। जाइगोट क्या बना आपके पास? डिप्लॉइड बन गया। सही है, डिप्लॉइड बन गया। अब उसके बाद ये जाइगोट दो सेल्स में डिवाइड होगा, एक को क्या बोलेंगे? बेसल सेल, दूसरे को क्या कहेंगे? टर्मिनल सेल। अब टर्मिनल सेल मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, सही है, 3 सेल स्टेज से गुजरेगा, और उसके बाद मल्टीपल सेल्स बन जाएंगे इस बेसल सेल के ऊपर टर्मिनल सेल के डिवाइड होने से, जो कि आगे चलकर क्या बनाने वाला है? जो भी बनाएगा, इसकी वजह से अभी हम कहेंगे कि आगे चलकर एम्ब्रियो बनाएगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो, और ये सस्पेंसर सेल्स कहलाएंगे या फिर सस्पेंसर पोर्शन कहलाएगा। देन फिर उसके बाद ये प्रो एम्ब्रियो आगे चलकर प्रोटोडार्म और इसके अंदर वाले सेल ग्राउंड मेरिस्टेम और फिर प्रो कैम्बियम यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। प्रो का मतलब अभी आगे चलकर वो चीज बनानी है उसने, प्रो कैम्बियम का मतलब कैम्बियम बनेगा यहाँ पर आकर के, मेरिस्टेम मतलब नए नए सेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, और ये प्रोटोडर्म मतलब ऊपर ऊपर की तरफ आपके पास एक्टोडर्मल सेल्स यहाँ पर मौजूद है, ये समझ लो। फिर आपके पास इस हार्ट शेप बॉडी में तब्दील होगा, और ये हार्ट शेप बॉडी पूरी की पूरी कहाँ बन रही है? इस पूरे पोर्शन के अंदर ये सब चीजों की डेवलपमेंट हो रही है। सही है, अब आप देखो यहाँ पर जो 3M फॉर्मेशन हुई थी, डबल फर्टिलाइजेशन हमारा मेन टॉपिक है अभी का, सही है, और ये जाइगोट और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के साथ साथ हम जाइगोट भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो एंडोस्पर्म किसको बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। एक स्पर्म तो आकर के इस एक्स सेल के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बना दिया, और जाइगोट से आगे चलकर एम्ब्रियो बनना है, जो कि आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो पूरा पोर्शन खाली है, ये पूरे पोर्शन में क्या मौजूद है, मतलब ये जो पूरा हिस्सा आपके पास इस यहाँ जो एम्ब्रियो बनेगा उसके अलावा जितना भी हिस्सा खाली रह जाएगा, इस पूरे खाली हिस्से में क्या मौजूद होगा? एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म कहाँ से बना, कैसे बना? जो दूसरा स्पर्म आया वो इस बीच में मौजूद डिप्लॉयड सेल के अंदर, मतलब डिप्लॉयड न्यूक्लियर सेल्स जो आपके पास मौजूद है, मतलब एक न्यूक्लियस इसके अंदर, एक न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद है, डिप्लॉयड न्यूक्लियर सेल इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये जब मिलेगा किसके साथ? दूसरे स्पर्म के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगी 3N फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। इसको हम क्या कहेंगे? क्या फॉर्म हो गया? एंडोस्पर्म फॉर्म हो गया। व्हाट इज एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म इज एक्टिंग एज अ रिजर्व फूड। एंडोस्पर्म किसके तौर पर एक्ट करता है? रिजर्व फूड के तौर पर। रिजर्व फूड का मतलब जब आपके पास इस एम्ब्रियो की ग्रोथ हो रही होगी, तो इसको ग्रोथ के लिए जितनी भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सब कहां से ये हासिल कर रहा होगा? इस एंडोस्पर्म से ही हासिल करेगा। ठीक है, और ये एम्ब्रियो में आपको फिर फाइनली क्या नजर आएगा? कॉटिलिडन। कॉटिलिडन का मतलब सीड कोट, सॉरी सीड की जो कवरिंग है आपके पास, सही है, मतलब एम्ब्रियो के ऊपर जो कवरिंग होती है दिस इज कॉल्ड कॉटिलिडन, और पूरे का पूरा जो सीड होता है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सीड कोट कहते हैं। सही है, तो कॉटिलिडन मतलब आपके पास जो कवरिंग है एम्ब्रियो के ऊपर, दिस इज कॉल्ड कॉटिलिडन। शूट अपेक्स का मतलब ये हिस्सा भी आगे चलकर शूट बनाएगा। रूट अपेक्स का मतलब ये हिस्सा भी आगे चलकर रूट बनाएगा। आपके पास यहाँ से रेडिकल और प्लिम्यूल निकलेगा, देखो क्या होता है। अब ये पूरा सीड है, क्या मौजूद है? ये सीड है, ये ऊपर वाला हिस्सा सीड कोट, सही है। तो इसके बाहर मौजूद है ओवरी। ओवरी विल बी कन्वर्टिंग इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल विल बी कन्वर्टिंग इनटू सीड। दिस इज ओव्यूल पार्ट। ओव्यूल पार्ट विल बी कन्वर्टिंग इनटू सीड। इसीलिए देखो आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? सीड कोट, मतलब ये पूरा हिस्सा सीड बन रहा है। सीड के अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है।
एम्ब्रियो के अंदर आपको नजर आ रहा है शूट एपेक्स बनता हुआ और आपको रूट एपेक्स बनता हुआ नजर आ रहा है। ये शूट एपेक्स के सेल और रूट एपेक्स के सेल जब ग्रो हो रहे होते हैं, सही है, तो ग्रोथ के दौरान इनकी तादाद बढ़ेगी, इनके सेल्स की तादाद बढ़ेगी और बाहर मौजूद है सीड कोड। सीड कोड जब फटेगा तो ये बाहर निकलेंगे, बाहर जब निकलेंगे तो दो स्ट्रक्चर बनता है, एक बनता है क्लिव्यूल, एक बनता है रेडिकल। रेडिकल आगे चलकर कन्वर्ट होगा हाइपोकोटाइल और प्लीब्यूल आगे चलकर कन्वर्ट होगा एपिकोटाइल, फिर एपिकोटाइल शूट में तब्दील होगा, मतलब आपके पास स्टेम बनेगा और जो आपके पास हाइपोकोटाइल है वो रूट में तब्दील होगा। तो इस तरीके से पूरा ग्रो होने वाला एम्ब्रियो पहले बनाएगा प्लीब्यूल और रेडिकल, प्लीब्यूल रेडिकल तब्दील होगा एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल में, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल फिर कन्वर्ट होगा रूट में और आपके पास शूट में, और फिर उसके बाद शूट डेवलप्ड होगा तो एक मैच्योर प्लांट बनेगा। कॉम्प्रेस शूट जो आपके पास होगा वहां फ्लावर बनेगा, जहां जहां आपके पास नोड्स बनेंगे वहां लीफ बनेगा और रूट्स की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरा एक प्लांट इस पूरे एम्ब्रियो से तैयार होगा, सही है। सो वी हैव डिस्कस कि जायगोट और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कैसे होती है और डबल फर्टिलाइजेशन या फिर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन क्या है यहाँ पर, और किस तरीके से आपके पास इस पूरे के पूरे ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है, ठीक है। फ्रॉम अ सिंगल egg cell and sperm cell overall embryo is being formed। ऊपर जो कोड है दिस इज कॉल्ड सीड कोड। दो पॉइंट हमेशा याद रखना जो कि एमसीक्यू में लास्ट में पूछेंगे आपसे, ओव्यूल विल बी कन्वर्टिंग इनटू सीड एंड द ओवरी विल बी कन्वर्टिंग इनटू फ्रूट। ओवरी बाहर होता है, अंदर ओव्यूल होता है, सही है। तो ये जो पूरा पोर्शन इसके बाहर आपको नजर आएगा जो कि हमने यहाँ नहीं बनाया, इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू सीड कोड, और अंदर का जो कुछ भी पोर्शन है उसमें क्या क्या नजर आएगा, सस्पेंसरी सेल आपको नजर आएंगे, एंटीपोडल सेल नजर आएंगे, आपको बीच में दो हाफ ऑफ न्यूक्लियाई कंटेनिंग दो सेल नजर आएंगे। तो हमें देखने में ऐसा लगता है डिप्लॉयड न्यूक्लियाई सेल है, और उसके अलावा एक्स सेल आपको दिखेगा, एक्स सेल जो कन्वर्ट हो जाएगा आगे चलकर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो में। ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई सेल है ये आपके पास कन्वर्ट होगा एंडोस्पर्म में और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। एंडोस्पर्म का रोल इज इंपॉर्टेंट, क्या है भाई, एंडोस्पर्म इज एक्टिंग एज अ रिजर्व फूड, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन to the developing embryo inside the seed coat। मतलब सीड कोट के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कौन रिस्पांसिबल है, एंडोस्पर्म रिस्पांसिबल है। सो वी हैव डिस्कस, पहले हमने डिस्कस कर लिया पॉलिनेशन उसकी टाइप, फिर हमने डबल फर्टिलाइजेशन देख लिया, जाइगोट देख लिया और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन देख लिया और किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप होगा और ये यहां से कैसे फूड पार्ट के बाहर निकलेगा और आपके पास प्लीब्यूल रेडिकल फिर एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल और फिर रूट और शूट और फिर प्लांट के अंदर लीफ फ्लावर फ्रूट सब कैसे बनेगा, सही है, ठीक है भाई।